Hello friends, my name is Dr. Rajiv and you are watching my YouTube channel Medical Nerd। आज हम बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो कि कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करते हैं। इन फैक्टर्स को हमने मेनली दो भागों में बांटा हुआ है। एक हुआ हमारे पास इनपुट फैक्टर्स और दूसरे हैं हमारे पास आउटपुट फैक्टर्स। इनपुट फैक्टर्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज़ वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न जो है दैट इज़ फर्दर डिपेंडेंट अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स नेमली मसल पंप, रेस्पिरेटरी पंप एंड ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मसल पंप की। मसल पंप में क्या होता है, कंप्रेशन ऑफ मसल्स होती है। ठीक है, जब मसल्स कंप्रेस करती हैं तो वो क्या करती हैं, दे प्रेस द ब्लड वेसल्स। तो वो क्या करेंगी, ब्लड वेसल्स को प्रेस करेंगी। ब्लड वेसल्स के प्रेस होने से क्या होता है, ब्लड गेट स्क्वीज्ड टुवर्ड द हार्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे मसल बनाई हुई है। फॉर एग्जांपल हम काफ मसल का ही एग्जांपल लेते हैं। तो काफ मसल्स आपको पता है कि काफ्स में होती हैं। ठीक है, तो वहाँ से ब्लड जो है वो अपने आप तो जाएगा नहीं, अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड को जाना होता है। ठीक है, तो उसमें क्या मैकेनिज्म काम आता है, उसमें मसल पंप ही काम आता है। तो मसल पंप में क्या होता है कि ये देखिए मैंने ये बनाया हुआ है, ये नॉर्मल हमारे पास वेन है। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल है। अब ब्लड वेसल के नॉर्मल कंडीशन में देखिए तो बाहर की तरफ मसल है। ठीक है, जब ये कंप्रेस करेगी तो ये अल्टीमेटली क्या करेगी, ये ब्लड वेसल को भी कंप्रेस करेगी, उसको प्रेस करेगी। और उसकी वजह से क्या हुआ है, ये ब्लड वेसल देखिए इसका ल्यूमन जो है वो नैरो हो गया एंड ब्लड इज गेटिंग स्क्वीज्ड टुवर्ड द हार्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मसल पंप जो है वो काम करता है। सेकंड फैक्टर है हमारे पास रेस्पिरेटरी पंप। देखिए रेस्पिरेटरी पंप में क्या होता है कि जब इंस्पिरेशन होती है तो हमें पता है कि इंस्पिरेशन में क्या होता है, थोरेसिक कैविटी का साइज़ बढ़ जाता है। ठीक है, ये देखिए मैंने ये बताई हुई है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। आपको पता है जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो क्या होता है, अल्टीमेटली जो हमारा थोरेसिक केस है उसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। मैंने बताया था ना फर्स्ट लेक्चर में कि बकेट हैंडल मूवमेंट होती है और उसकी वजह से क्या होता है कि साइज़ ऑफ द थोरेसिक कैविटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। अब साइज़ इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होगा, एक इनड्रॉइंग इफेक्ट होता है जिसकी वजह से ब्लड जो है दैट इज़ गेटिंग इनड्रॉन इनटू द हार्ट। इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये एक कोई वेसल है, उसमें पानी है। ठीक है, अब पानी क्या है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब क्या होगा जब हम उसमें कोई एम्प्टी पोर्ट डालेंगे तो ठीक है, तो क्या होगा, एम्प्टी पोर्ट में प्रेशर कम है जबकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। इस पोर्ट में जो बाहर वाला वेसल है उसमें प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। तो क्या होगा, इनड्रॉइंग इफेक्ट होगा और पानी जो है वो एकदम से अंदर जाता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या होगा कि साइज़ जो है वो कैविटी का, इसका थोरेसिक कैविटी का साइज़ बढ़ गया। जब साइज़ बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा और प्रेशर कम होने की वजह से इनड्रॉइंग इफेक्ट होगा एंड ब्लड गेट मोर सक्ड इन। ठीक है, तो ब्लड जो है वो ज़्यादा हार्ट की तरफ जाएगा। दूसरा क्या होता है कि हमारे पास क्या क्या होते हैं जो ब्लड वेसल्स लाते हैं, जैसे कि सुपीरियर वेना केवा होती है। ठीक है, और इन्फीरियर वेना केवा होती है। ठीक है, तो जब प्रेशर ज़्यादा रहता है तो ये भी दबी हुई रहती है, लेकिन जब प्रेशर कम हो जाएगा तो इनका ल्यूमन जो है वो ब्रॉड हो जाएगा क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर अब कम है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इनका ल्यूमन जो है वो बड़ा हो जाएगा और ल्यूमन बड़ा होने की वजह से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो उसको ये क्या करेंगी, ये उसको ज़्यादा ब्लड को अपने अंदर रख पाएंगी, मतलब उनकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी और ज़्यादा ब्लड जो है वो हार्ट में जाएगा। सेकंड फैक्टर क्या होगा रेस्पिरेटरी पंप में, देखिए रेस्पिरेशन में ये क्या बनाया है, ये डायफ्राम है। तो डायफ्राम क्या करता है, देखिए डायफ्राम जो है वो नॉर्मली ऊपर की तरफ रहता है डोम शेप्ड, लेकिन इसमें ये डिसेंड डाउन हो गया है। और इसके डिसेंड डाउन होने से क्या होगा, इसके डिसेंड डाउन होने से एब्डोमिनल वेसल्स पे प्रेशर पड़ता है और ब्लड जो है दैट गेट इज मोर स्क्वीज्ड टुवर्ड द हार्ट। ठीक है, द थर्ड फैक्टर इज़ द ब्लड वॉल्यूम। अब ब्लड वॉल्यूम में क्या होता है
कि नॉर्मल सर्कुलेटरी वॉल्यूम जो है अगर हमारा नॉर्मल है तो कार्डियक आउटपुट मेंटेन करती है। आइए इसको समझते हैं कि एग्जांपल के द्वारा। जैसे कि डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो टोटल सर्कुलेटरी वॉल्यूम है वो क्या हो गया, वो हमारे पास कम हो गया। टोटल सर्कुलेटरी वॉल्यूम या फिर ब्लड वॉल्यूम जो है वो हमारे पास कम हो गया डिहाइड्रेशन के दौरान। तो क्या है, हमें पता है जैसे कि कार्डियक आउटपुट क्या होती है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। तो हमें क्या मिलता है कि उसमें हार्ट रेट बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं कि आईवी इन्फ्यूज़न देते हैं। आईवी इन्फ्यूज़न देने से क्या होगा, टोटल सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो टोटल सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम के बढ़ जाने से हमारी कार्डियक आउटपुट जो है वो मेंटेन हो जाती है। तो कार्डियक आउटपुट जो है वो ऑटोमेटिकली डिपेंड करती है टोटल सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम पे भी। ठीक है। द फोर्थ फैक्टर इज प्रेशर ग्रेडियंट। अब प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है कि दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच प्रेशर का जो डिफरेंस होता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होती है, उसी को हम प्रेशर ग्रेडियंट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, सेंट्रल वेनस प्रेशर। ये जो है वो है सेंट्रल वेनस प्रेशर। ठीक है, तो सेंट्रल वेनस प्रेशर कहाँ होता है, इनसाइड एट्रिया होता है। ठीक है, इनसाइड एट्रिया हमारे पास जो है वो है सेंट्रल वेनस प्रेशर, और वो ज़ीरो होता है सिस्टली के बाद, क्योंकि सिस्टली के बाद सारा जो हार्ट है हमारा, ठीक है, वो खाली हो गया। एट्रिया तो खाली हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ब्लड जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में चला जाता है, और वेंट्रिकल्स से फिर वो सर्कुलेशन के लिए कहाँ चला जाता है, बॉडी में सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एट्रिया का प्रेशर कम हो जाता है, और पेरिफेरल ब्लड वेसल्स जो हैं उसमें क्या होगा, उनमें प्लस मतलब उनमें पॉजिटिव प्रेशर होगा, तभी तो वो जाएंगे, तभी तो वो सेंटर की तरफ जाएंगे। जैसे कि देखिए ये हमारे पास हार्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए एट्रिया। ठीक है, ये बाइकस्पिड वाल्व है, ये हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब सिस्टली हो जाएगी या सिस्टोल हो जाएगा तो ब्लड जो है वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, और एट्रिया का प्रेशर जो क्या ये बता रहे हैं कि ये प्रेशर जो है वो ज़ीरो के आसपास रहेगा, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा उतना तो फिर बाहर से ब्लड आएगा नहीं। जैसे सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा ब्लड तभी लाएगी ना जब वहाँ का प्रेशर हाई होगा और यहाँ का लो होगा, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होगा। ठीक है, तो प्रेशर ग्रेडियंट से क्या होगा, हाई से लो की तरफ ब्लड जाएगा। इसीलिए एट्रिया का प्रेशर जो है वो ज़ीरो या फिर क्या होता है कि कम होता है एज़ कंपेयर टू द पेरिफेरल ब्लड प्रेशर। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब फिफ्थ वन हमारे पास क्या है, फिफ्थ वन है हमारे पास वीनस टोन। वीनस टोन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सिंपेथेटिक टोन। सिंपेथेटिक क्यों, क्योंकि जब हमारी दिन में सिंपेथेटिक एक्टिविटी रहती है या फिर हम जब काम करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, वीनो कंस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से क्या होता है, वीनो कंस्ट्रिक्शन होती है, और वीनो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा, फर्दर ब्लड इज गेटिंग स्क्वीज्ड टुवर्ड द हार्ट, और वीनस रिटर्न जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसी को हम बोलेंगे वीनस टोन। तो वीनस टोन कुछ नहीं है, इस सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से वीनो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, उसी को हम बोलते हैं वीनस टोन।